उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में ये कहानी शुरू होती है। गांव में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी का काम किया करते थे। सीधी सादी जिंदगी थी। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा घर था जहां मोहब्बत, धोखा, साजिश और दर्द की एक ऐसी दास्तान लिखी जा रही थी जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। दोस्तों, रीना जो कि एक बेहद ही खूबसूरत सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन बहुत ही मासूम और सीधी सादी लड़की थी। उसकी शादी हुई थी विक्रम से, जो घर का बड़ा बेटा था। विक्रम मेहनती था, शहर में काम करता था, महीने में एक दो बार ही घर आता था। समीर जो कि विक्रम का छोटा भाई था, जो पढ़ाई पूरी करके अभी गांव में ही रहता था। विक्रम का छोटा भाई बड़ा ही स्मार्ट, खुद मिजाज और बातों में लोगों को बहुत जल्दी अपना बना लेता था। शादी के बाद रीना को एक नई जिंदगी की उम्मीद थी, लेकिन विक्रम की गैर मौजूदगी ने उसे तन्हा कर दिया था। विक्रम काम के बोझ में इतना डूबा हुआ था कि अपनी पत्नी से बात करने का भी उसे वक्त नहीं मिलता था। इसी तन्हाई में रीना को एक सहारा मिला, समीर। धीरे धीरे समीर और रीना के बीच एक अपनापन बनने लगा। समीर रीना की मदद करता, खेतों का काम हो या घर का, रीना को कभी अकेला महसूस नहीं होने देता था। दोनों की बातों में हंसी ठिठोली भी होती थी और कई बार गहरी बातें भी हो जाया करती थी। एक दिन रीना की तबीयत अचानक खराब हो गई। विक्रम शहर में था, फोन पर बात करने का भी वक्त विक्रम के पास नहीं था। समीर ने उसे डॉक्टर के पास ले जाकर उसकी दवाई कराई और इलाज कराया। घर आकर खाना भी बनाया। उस दिन पहली बार रीना को महसूस हुआ कि उसकी परवाह करने वाला कोई और नहीं है। समीर भी रीना की तरफ धीरे धीरे खींचने लगा। वो उसकी हंसी, उसकी मासूमियत और उसकी तन्हाई को समझने लगा। लेकिन दोनों को इस बात का एहसास था कि जो कुछ भी उनके बीच हो रहा है वो गलत है। एक रात गांव में बिजली चली गई। रीना छत पर चांदनी रात में अकेली बैठी हुई थी। समीर भी वहां गया। दोनों की ढेर सारी बातें होने लगी। सपनों की, तन्हाई की, अपनेपन की, अकेलेपन की। उस रात उनकी नज़दीकियां इतनी बढ़ गईं कि दोनों अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए और अवैध संबंध स्थापित कर लिए। लेकिन सुबह होते ही दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कसम खाई कि अब से यह गलती दोबारा नहीं होगी और अपने हद में रहेंगे। मगर इश्क का ये रंग इतना गहरा था कि वो चाह कर भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पाए। गांव में धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोगों ने रीना और समीर को एक साथ देख लिया था। तब बात ये विक्रम तक पहुंची। विक्रम ने रीना से पूछा कि तुम्हारे और समीर के साथ क्या संबंध है, लेकिन उसने इनकार कर दिया। समीर ने भी भाई के सामने सिर झुका लिया, लेकिन विक्रम को शक था। विक्रम ने अपनी मां को इस बारे में शामिल कर लिया था। एक दिन विक्रम अचानक बिना बताए घर आ गया। उसने दोनों को बातें करते हुए देख लिया। शक और भी गहरा हो गया। विक्रम ने समीर को अकेले में बुलाया। दोनों भाइयों के बीच जबरदस्त बहस हुई और गुस्से में विक्रम ने समीर पर हाथ उठा दिया। उसी रात विक्रम को गुस्सा आया और पीछे वाले कुएं में जाकर गिरा हुआ पाया और वहां पर जाकर वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। पुलिस आई और जांच शुरू हुई। गांव में हल्ला मच गया कि सबकी नज़रें समीर और रीना पर थी। क्या ये एक हादसा था या साजिश? क्या समीर और रीना ने मिलकर विक्रम को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, या इस कहानी में कोई और किरदार भी था जो पर्दे के पीछे साजिश रच रहा था? दोस्तों, विक्रम की मौत ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और सबसे पहले शक की सुई समीर और रीना पर जा टिकी। वजह साफ थी, दोनों के रिश्ते की अफवाहें गांव में पहले से ही आग की तरह फैल चुकी थी। थाने में समीर से सख्ती से पूछताछ की गई। इंस्पेक्टर साहब बोले, साफ साफ बताओ समीर, आखिरी बार तुमने अपने भाई को क्या बात कही थी? तो समीर नजरें झुकाकर कहा, वो बस काम के सिलसिले में बात हो रही थी। विक्रम भैया मुझसे नाराज थे, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं किया। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ रीना से भी यही सवाल किए गए। इंस्पेक्टर, तुम्हारे और समीर के बारे में गांव में बहुत सारी बातें हो रही हैं, सच क्या है ये मुझे बताइए। रीना आंखों में आंसू लिए ही कह रही थी कि हमने कुछ गलत नहीं किया सर, लोग अफवाहें फैलाते हैं। मेरा समीर से रिश्ता सिर्फ भरोसे का है, लेकिन पुलिस को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था।
इसी बीच एक नया किरदार कहानी में दाखिल हुआ, जिसका नाम था पंडित रामलाल। रामलाल गांव के पुराने और चालाक लोगों में से था, जिसे दूसरों की जिंदगी में दखल देने की आदत पड़ी हुई थी। एक दिन पुलिस ने रामलाल को थाने बुलाया। जैसे ही रामलाल थाने में पहुंचा, इंस्पेक्टर साहब से कहता है, साहब मैं सब जानता हूं। मैंने विक्रम को कई बार समीर और रीना को लेकर परेशान देखा था। उसने मुझसे कहा था कि एक दिन ये दोनों उसे मार डालेंगे। इस बयान के बाद समीर को गिरफ्तार कर लिया गया। रीना रोती रही, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन सच वही नहीं था जो दिख रहा था। गांव के एक बूढ़े चौधरी ने एक दिन चुपके से रीना को बुलाया। चौधरी, बिटिया विक्रम की मौत के पीछे कोई और साजिश है। मुझे पक्का यकीन है कि समीर निर्दोष है, पर तेरे ससुराल के लोग तुझे भी फंसाना चाहते हैं। रीना को यकीन हो रहा था, लेकिन चौधरी की बातों में सच्चाई झलक रही थी। धीरे धीरे कुछ बातें सामने आने लगी। रीना को पता चला कि विक्रम की जमीन पर उसके चाचा की भी नज़र थी। अगर विक्रम हट जाता तो जमीन चाचा के नाम हो जाती। रीना ने खुद तहकीकात शुरू की। उसे एक दिन विक्रम का मोबाइल मिल गया, जिसमें आखिरी कॉल रामलाल को की गई थी। रीना ने सारी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने जब रामलाल को फिर से पकड़ा तो उसने टूटकर सब सच उगल दिया। रामलाल ने कहा, विक्रम के चाचा ने मुझे पैसे दिए थे साहब। हमने मिलकर विक्रम को कुएं में धक्का दिया और पूरा इल्जाम समीर पर लगा दिया गया। सच्चाई सामने आते ही समीर को रिहा कर दिया गया, लेकिन इस हादसे के बाद समीर और रीना के बीच दूरियां आ गई थी। समीर ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। समीर, रीना भाभी, हमारे रिश्ते पर जो दाग लगा है उसे हम कभी मिटा नहीं सकते। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे जाना होगा। रीना उसे रोकना चाहती थी, लेकिन शायद कुछ मोहब्बतें अधूरी ही रह जाती हैं। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।